एग्जिट पोल जो है वो 400 पार के हैं। जो मोदी जी के ऊपर सबकी नज़र है कि मोदी जी ने सबको इतना कंट्रोल किया हुआ है कि देश को वो आगे ले जाएगा। क्योंकि हम हमेशा लेके घूमते हैं 400 पार मोदी सरकार। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश को 4 जून का इंतजार है क्योंकि 4 जून को नतीजे घोषित होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल जारी हुए हैं जिसमें 350 से 400 के बीच में एनडीए और 150 से 200 के बीच में इंडिया गठबंधन का बताया जा रहा है। अलग अलग चैनल के माध्यम से एबीपी ने भी जारी किया 352 से 82 एनडीए और 150 से 180 समथिंग एनडीए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, महिला और पुरुष, आम आदमी है ये, जो क्या चाहते हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल जारी हुए हैं, बाबूजी से बात करें। एग्जिट पोल जारी हुए हैं अंकल, क्या लगता है आपको, सही है ये या फिर क्या उम्मीद है? हमारे जो एग्जिट पोल हैं, जो हमारा साइलेंट वोटर है उससे एग्जिट पोल में नहीं आता। एग्जिट पोल से हमारे रिजल्ट हमेशा ऊपर गया है। एग्जिट पोल जो बता रहा है उससे हमारी 20-30 सीटें ऊपर जाएंगी, इससे कम नहीं जाएंगी। जो देश का माहौल हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल के अंदर कहीं भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी चीज़ का कहीं घोटाला नहीं है, किसी मंत्री के ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है। बीजेपी का स्पष्ट एक आईना है जो मोदी जी के ऊपर सबकी नज़र है कि मोदी जी ने सबको इतना कंट्रोल किया हुआ है कि देश को वो आगे ले जाएगा और देश को आगे ले जाएगा, पूरा देश उसके पीछे है। अच्छा, एग्जिट पोल का आप बोल रहे थे एनडीए को 400 समथिंग मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन क्या होगी? पूरे देश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। क्या वोटर किसी का गुलाम नहीं है, वोटर परिस्थिति को देख के वोट देता है। कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो पार्टी की नीतियों को देख के वोट देता है। कोई वोटर किसी के साथ फेरे ले रखे हैं उसने। कोई एनडीए के अलावा दूसरी विपक्षी एनडीए जो बनी है अलायंस, हमारे नीतीश जी बना के छोड़ दिया इनको कि भाई जाओ धक्के खाओ, वापस क्यों आ गए? उन्होंने देख लिया इसमें कुछ भी दम नहीं है। राहुल है, पूरी कांग्रेस को लेकर सबसे आखिरी आदमी राहुल रहेंगे, इस कांग्रेस को लेकर डूबेंगे। अच्छा, राजस्थान में सीटें कम बता रहे हैं बीजेपी की, पिछले 10 साल से 25 सीटें और अब 20 से 22 सीटें। देखिए, एक आध सीट में तो हम मान सकते हैं कहीं हमारे टिकट देने में थोड़ी बहुत पार्टी ने वो की हो, बाकी ऐसी नहीं है कि जनता नाराज़ है हमसे जनता नाराज़ नहीं है। पूरी 25 की 25 सीटें हमको पहले मिली हैं और अभी भी एक आध सीट हो सकती है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हमारे से जनता जुड़ी हुई नहीं है। बिल्कुल। आप बताइए, महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप? एग्जिट पोल आ गए, पहले तो बताइए एग्जिट पोल आपको कैसे लगते हैं, सटीक है, और बाद में बताएं महिलाओं। एग्जिट पोल जो है वो 400 पार के हैं क्योंकि हम हमेशा लेके घूमते हैं 400 पार मोदी सरकार, और वो हमें मालूम है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए सम्मान में जो काम किए हैं ना, उसको शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और रहे ये भेड़ियों की, ये भेड़िए सब मिलकर एक शेर के आगे नहीं आ सकते हैं। शेर रहता है और भेड़िए रहते हैं। जंगल में शिकार खाली शेर करता है, भेड़िए तो उसका जूठन खाते हैं, तो उसका मुकाबला शायद वो कोई नहीं कर सकता है। तो इंडिया गठबंधन पूरे देश में एकजुट होकर लड़ा है, फिर आप बोल रहे हैं? मैंने यही तो कह रही हूँ, भेड़िए है वो, भेड़िए शेर का जूठन खाने वाले, जो जूठन खाते हैं ना वो भेड़िए हैं सब, और शेर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, 10 साल में क्या, 5 साल में क्या उम्मीद है आने वाली? अगर आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो आने वाले 5 साल में हमको ये उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी यहाँ जो वो गांधी परिवार जो हमको यहाँ थोप के गए हैं ना, उनको वापस बुला ले पाकिस्तान में, या तो और जहाँ उनका सटीक जवाब देने के लिए, हिंदुओं को तैयार करने के लिए पूरी वो दे दे कि हम अपना जवाब खुद दे सकें उन्हें। बिल्कुल। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए? एग्जिट पोल आए हैं, उम्मीदें क्या रहेगी अब? एग्जिट पोल आए हैं, इससे ये पता लग रहा है कि सभी चैनलों न्यूज़ एजेंसियों ने बताया है कि इस बार मोदी सरकार आ रही है, और 2 चैनलों ने 400 पार का बताया है और बाकी के चैनलों ने 350 से 400 के बीच में बताया है। इससे ये पता लग रहा है कि इस बार मोदी जी ने जो टारगेट दिया था 400 पार का, वो पूरा होने जा रहा है। और मोदी जी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बड़े लेवल में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और आगे भी इसी तरह से करेंगे।
राजस्थान में कमी आ रही है, आप बताएं। राजस्थान में सीटों को कम बता रहे, क्या लगता है 25 से 25 बार नहीं है? राजस्थान में कोई कमी नहीं है। एग्जैक्ट पोल जो बता रहे हैं उससे भी कहीं बढ़ चढ़ के हमारे को तो पूर्ण विश्वास है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में आएगी। और जो एग्जैक्ट पोल जो 2-4 सीटें कम बता रहे हैं वो देखिए, एक्चुअल जो रिज़ल्ट आएगा वो 25 का 25 हम बिल्कुल। उम्मीदें क्या है आपको? 5 साल आप देख रहे हैं, एग्जिट पोल अगर सही मानते हैं आप तो उम्मीदें क्या रहेगी? तो एक तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और सुरक्षा की दृष्टि से आसपास सभी अपनी सीमाएं मजबूत होगी और पीओके के वापस ले आएंगे हम। और मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों या राजस्थान के मुद्दों पर कुछ? राजस्थान हमारा देखो सड़कें वगैरह सब बढ़िया बनी हुई है, मतलब विकास हो रहा है। बिल्कुल। आप बताइए, क्या एग्जिट पोल, आप बताएं एग्जिट पोल को किस तरह से मानते हैं? सही है? अगर ये सही है तो उम्मीद क्या रहेगी आपको? 100% एग्जिट पोल सही है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है कि आने वाला समय एक राष्ट्रवादी सरकार हमारे बीच में आ रही है और एग्जिट पोल 100% सही है। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने अपने जीवन में 63 साल की मेरी उम्र है। मैंने पहली बार ऐसा देश का माहौल देखा है जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि कोई हमारी राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त जो हैं विदेश में भी रहते हैं, करीब 20-25 दोस्त मैं भी विदेश यात्रा कर चुका हूँ। उन दोस्तों से जब सुनता हूँ, मेरे मित्रों से सुनता हूँ, पहली बार भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। एक टाइम था भारत का पासपोर्ट लेके फेंक दिया जाता था, आज हर भारतीयों की वैल्यू बढ़ी है। हर भारतीय वहाँ जाके अपने गर्व से कहता है यू आर इंडियन, आप भारत के देशवासी हो। वहाँ के लोकल लोग भी उनसे जो है ना उनको ऊपर सर चढ़ा के रख देते हैं। तो ये सारा काम जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वापस तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बनने जाते हैं। जो भी कमी पेशियाँ जो रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी उनको पूरा करेंगे। अच्छा, उम्मीद क्या रहेगी? क्या उम्मीद है आपको? क्या होना चाहिए देश में अगर 5 साल की आप मोदी सरकार चाहते हैं तो? मैंने जो सबसे बड़ा बात महसूस किया है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है ना, वो आगे जाके बढ़ने वाला ही है। और देश में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि साधु संतों का सम्मान हो रहा है। साधु संतों का सम्मान पहली बार, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा कि साधु संतों का सम्मान होता हो। तो ये तो तय बात है कि हिंदुत्व आगे बढ़ने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है अखंड भारत भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। अच्छा, आपने आप आम आदमी बताया, तो आपको आम आदमी के तौर पर विकास नहीं चाहिए देश में? हो रहा है क्या फिर और ज़रूरत है? विकास जितना हो सकता है हो रहा ही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी हैं, आप देख लो आज 70 साल में क्या हुआ। पहले वाली सरकारों ने क्या काम किया है, जो आज देश ने सरकार ने काम किया है, जो बोला है वो किया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार, राष्ट्रवादी सरकार ने जो बोला है वो किया है। इससे पहले सरकार ने सिर्फ बातें की, काम कम किए हैं। काम किए होंगे लेकिन ऐसे काम नहीं किए जो इस सरकार ने काम किए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो समय है वो इस राष्ट्रवादी सरकार का बनेगा और आगे जाके पूरे के पूरे सारे काम होंगे। वोट दिया आपने? दिया। तो किस वो बिहाफ पे आपने वोट दिया? क्या सोच के दिया और क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? देखिए, अनुमान और उम्मीद दोनों 400 पार की है मोदी सरकार की। और जो डेवलपमेंट दिख रहा है जनता को वो पूरा साफ साफ दिख रहा है। भारत की ग्रोथ रेट सबसे ऑल टाइम हाई रही है और हमारी इन्फ्लेशन अभी तक ऑल टाइम लो रही है, अभी तक सबसे कम। और ना ही एयरपोर्ट बने, बहुत सारे एयरपोर्ट बने, कुछ 1-2 नाम के नहीं बने, इंदिरा गांधी और इनके सबके नाम, पूरे सब रोडें बनी हैं, हाईवे बने हैं और पूरा विकास हुआ है। अब क्या चाहते हैं 5 साल? 5 साल में देखिए एनआरसी और जो सीएए के मुद्दे हैं वो पूरे साफ़ हों, देश को ऐसे नियम मिले, कानून मिले। और जो शिक्षा का जो चल रहा है अभी, पेपर लीक होना और जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से शिक्षा लोगों को मिल रही है वो बढ़े, आय बढ़ी है, 2 गुना हुई है, वो अच्छी होए। रोजगार नहीं चाहते? रोजगार, बिल्कुल रोजगार, 5 करोड़ रोजगार मिला है सरकार के द्वारा और वो बढ़ेगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है। बिल्कुल। आप बताएं सर, क्या उम्मीद है आपको? एग्जिट पोल सही है तो क्या उम्मीद है? एग्जिट पोल सही है और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ये। तो ये थे लोग जो उदयपुर शहरवासी, जिन्होंने विकास के नाम पर के साथ साथ जो राम मंदिर का मुद्दा, आगे कृष्ण भूमि का मुद्दा उठाया और आने वाली जो सरकार है उससे उम्मीदें रखी। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।